पार्टी इंशाअल्लाह ताला मुस्तफाबाद और ओखला की सीट ये इंशाअल्लाह एमआईएम के खाते में जाने वाली है, बेगुनाहों के लिए जाने वाली है। ये निजामुद्दीन हुआ, निजामुद्दीन पे कोरोना के अलग से केस गिनाते थे केजरीवाल, इसलिए मुसलमान नाराज है, पूरी दिल्ली का मुसलमान नाराज है। ओखला में किसको पड़ रहा है सबसे ज़्यादा वोट? तो पतंग को पड़ रहा है और पढ़ना भी चाहिए पतंग को। फर्स्ट टाइम यहाँ पे उन्होंने अपना पार्टिसिपेट किया है फर्स्ट टाइम, तो हम शिफाउर रहमान भाई के लिए वोट देना चाहते हैं। ये केजरीवाल नहीं फेकरीवाल है और ये आया भी नहीं कैंपेन के लिए। मुसलमानों को वोट नहीं चाहिए थे, ना दंगों में बोला हमारे लिए, ना CNRC में बोला। जमात को इसने सुपर स्प्रेडर बोल दिया, हमारी तबलीगी जमात में ताला लगवा दिया इसने। वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं अजहान अंसारी। दिल्ली में आज विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान हो रहे हैं और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं शाहीन बाग में, जो विधानसभा ओखला में लगता है। विधानसभा ओखला में AIMIM से शिफाउर रहमान चुनावी मैदान में है और आम आदमी पार्टी से अमानतुल्लाह चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर किसका जोर ज़्यादा है, किसको ज़्यादा वोट पड़ रहे हैं, ये रुझान जानने के लिए हम पहुँच गए हैं। तो सिलसिलेवार तरीके से लोगों से पहुँचेंगे और जानेंगे कि आखिर वोट यहाँ पर किसको सबसे ज़्यादा पड़ रहा है। जी भाई साहब, क्या लग रहा है ओखला में किसको पड़ रहा है सबसे ज़्यादा वोट? तो पतंग को पड़ रहा है और पढ़ना भी चाहिए पतंग को। फर्स्ट टाइम यहाँ पे उन्होंने अपना पार्टिसिपेट किया है फर्स्ट टाइम, तो हम शिफाउर रहमान भाई के लिए वोट देना चाहते हैं। हाँ बताइए, अमानतुल्लाह का कैसा है? उनको लोग पसंद कर रहे हैं या नहीं? बिल्कुल सही है, लेकिन देखो 2 योजना हमने अमानतुल्लाह को दिया, तो इस बार मौका शिफाउर रहमान पतंग को देना चाहिए। हाँ, उनका हक भी है, इतना बनता है। यहाँ से ओखला से निकल जाए और अपना मुस्तफाबाद से 2 सीट अगर उनकी निकल जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी लगातार जनसभाएं उन्होंने करी, लास्ट अपना जो रोड शो है वो यहीं पे उन्होंने समाप्त किया, तो क्या लग रहा है उनका आने से कितना फ़र्क पड़ेगा? उनका आने से चुनाव बेहतर हुआ है? इलेक्शन तो रातों रात ही बदला है। इलेक्शन तो ये है कि और जितनी वुमेन्स हैं वो तो सब पतंग को ही प्रेफर करती हैं, सब। इवन हमारी गली में भी सब जगह ही पतंग का ही ज़्यादा चल रहा है, पतंग का। हाँ। अच्छा, ओखला के मुद्दे क्या क्या है? क्या उम्मीदें हैं? शिफाउर रहमान जीतेंगे तो क्या वो कराएंगे? सबसे पहले तो दुआ ये करते हैं कि शिफाउर रहमान जीत के अपने घर अपने बच्चों में आ जाए, और इसीलिए वोट भी दिया है। अगर हमारा एक वोट देने से शिफाउर रहमान भाई घर आ गए, अपने बच्चों में आ गए, अपनी माँ से मिल लिए, तो हमें तो कोई काम की आगे वो नहीं है। वो एक बार बिल्कुल जीत के बाहर आ जाए। हाँ जी भाई साहब, आप बताइए क्या लग रहा है ओखला में किस तरीके का रुझान आप देख रहे हैं? किसको वोटिंग ज़्यादा हो रही है? झाड़ू को हो रही है। झाड़ू को हो रही है। ये भी झाड़ू वाले पतंग जी भाई साहब, पतंग कूदेंगे हम। कोई काम नहीं किया अमानतुल्लाह ने। यहाँ देख लो, मस्जिद से लेके यहाँ जहाँ पोलिंग हो रही है बिल्कुल खुदा पड़ा है काम के दम पे भी। और शिफाउर रहमान, मुसलमान एक तरफा पतंग पे जा रहे हैं, वुमन भी, लेडीज वगैरह सब पतंग पे जा रहे हैं, क्योंकि दिल से जुड़ा हुआ मामला है। हम दुआ करते हैं। ये पिछली बार काउंसलर थे, बिल्कुल थे 15 दिन पहले। हम आज जब शिफाउर रहमान आया, हम शिफाउर रहमान को जेल से आ जाए तो आना चाहिए। अच्छा, ये बताइए क्यों नाराज, मतलब क्या आम आदमी पार्टी को लोग क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं? यूँ ये पसंद नहीं करती है, दंगा जब हुआ, जब केजरीवाल नहीं बोले, ठीक है। निजामुद्दीन हुआ, निजामुद्दीन पे कोरोना के अलग से केस गिनाते थे केजरीवाल, इसलिए मुसलमान नाराज है, पूरी दिल्ली का मुसलमान नाराज है। आप जंगपुरा जाके देख लीजिए, सीलमपुर जाके देख लीजिए, मुस्तफाबाद जाके देखिए, पूरा मुसलमान नाराज है केजरीवाल से। और यहाँ विधायक से यूँ नाराज है, कोई काम नहीं किया, कोई भी काम नहीं किया। जी भाई साहब, आप बताइए क्या है ओखला में किसको ज्यादा वोटिंग हो रही है? ओखला में जो सबसे ज़्यादा वोटिंग हो रही है वो शिफाउर रहमान साहब को हो रही है, और खूब एक तरफा वोटिंग हो रही है। ये जो थोड़े बहुत लोग हैं जिन्हें काउंसलर का टिकट का लालच दे रखा है, उसके कुछ लोग घूम रहे हैं उनके गाँव के, वरना अंदरूनी हम बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्ट से आपको रिपोर्ट दे रहे हैं और पूरे में घूम के आ रहे हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह सबसे अच्छा मजलिस का चल रहा है, शिफा भाई का चल रहा है। क्योंकि आप शाहीन बाग देख लीजिए, जहाँ पे खड़े में दोनों तरफ खुले हुए नाले हैं, ना पीने का पानी, जो केजरीवाल यहाँ कहता है पानी दे दिया। यहाँ गरीब आदमी अपनी बच्चे की डिलीवरी नहीं करवा सकता, कोई हॉस्पिटल नहीं है। मतलब 10 साल दी उस आदमी को हमने, आज भी वो हमें डरा रहा है कि बीजेपी आ जाएगी वोट दे दो। अरे बीजेपी तो सेंटर में आई हुई है, बीजेपी का हमने ठेका ले रखा है क्या? बीजेपी तो 10 स्टेट में है, हमारी ये 2 सीट हैं। चाहे कांग्रेस बनाए गवर्नमेंट, बीजेपी बनाए या आम आदमी पार्टी, इंशाअल्लाह ताला मुस्तफाबाद और ओखला की सीट ये इंशाअल्लाह एमआईएम के खाते में जाने वाली है, बेगुनाहों के लिए जाने वाली है। ये जिन्हें ज़बरदस्ती जेल में, क्योंकि जेल का जवाब ओखला की आवाम जो है पढ़ी लिखी है, वोट से देना जानती है। वो लड़ाई दंगे नहीं करवाती, वो प्रोटेस्ट करती है, और अगर उन्हें बंद करा जाता है तो इंशाअल्लाह उन्हें एमएलए बना के निकालेंगे। इससे लीडर निकलेंगे हमारे अंदर से, लीडर, अल्लाह ने चाहे मेरे भाई। अच्छा, ओखला में क्या क्या मुद्दे देखते हैं 10 साल से?
आम आदमी पार्टी के विधायक। ओखला के मुद्दे जो हैं वो सबसे ज़्यादा परेशानी क्या है कि हमने एक बिल्डिंग बनाई है, मीटर नहीं लग पा रहे हैं उसमें। या तो रिश्वत दो आप, 1-1.5 लाख रुपए आपकी जेब में हो तो मीटर लगेगा, वरना आपका मीटर नहीं लगेगा। ठीक है भाई। दूसरा मुद्दा है साफ पानी का। पानी नहीं है, आप शाहीन बाग अब्बुल फजल में हर कोई कैन खरीदने से मजबूर है। तीसरा मुद्दा रोड नहीं है। चौथा मुद्दा हॉस्पिटल नहीं है। आप एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल बता दो जहाँ कोई भी अपने बच्चों की डिलीवरी करवा सके, एक आम आदमी। यहाँ सबसे ज़्यादा नर्सिंग होम है जो 20-25 हज़ार वोट लेते हैं। एक नहीं है, एक यहाँ एक मुद्दा नहीं है, यहाँ और बहुत मुद्दे हैं। तो क्या लग रहा है एक तरफा अनऑथराइज कॉलोनी में हम आते हैं, अनऑथराइज को अभी तक हमारी कॉलोनी का प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं दिए। हमारी कॉलोनी का प्रोविजनल सर्टिफिकेट कहाँ है? हमारे वहाँ PM उद्योग योजना क्यों लागू नहीं हो रही? हमें क्यों अपने मकानों की रजिस्ट्रियाँ नहीं मिल रही हैं? हमें क्यों नहीं मिल रही? जो गवर्नमेंट सेंटर की योजना है वो ये बंद कर देते हैं केजरीवाल। ये केजरीवाल नहीं है, फेकरीवाल है। और ये आया भी नहीं कैंपेन के लिए। मुसलमानों को वोट नहीं चाहिए थे, ना दंगों में बोला हमारे लिए, ना CNRC में बोला। जमात को इसने सुपर स्प्रेडर बोल दिया हमारी, तबलीगी जमात में ताला लगवा दिया इसने। दिल्ली दंगों के कसम में कहा था ये। तो सोच समझ के वोट देना है, इंशाल्लाह बेगुनाह को जिताना है। अच्छा एक बात, गणित सीधा सा साफ है। अमानतुल्लाह के 5,000 करोड़ रुपए जिसके इंशाल्लाह साबित हो जाएंगे। तो अभी तो हुए ना ये बताइए, MIM का कहा जा रहा है कि एक तरफा वोट डल रहा है, आप बताइए क्या माहौल है? सर तो आपको ही बता दीजिए, MIM के ज़्यादा 30,000 वोट होंगे मैक्सिमम खींच के। जो आदमी कुछ 5 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग में है वो क्या करेगा? कौन है 5 करोड़ के मिल? शिफाउर रहमान दुबई। ये झूठ है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जैसे बीजेपी की है, ऐसे इनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही है इनकी। मुस्लिम इलाकों में लगातार घूम रहे हैं हम, मुस्तफाबाद भी गए हम, यहाँ ओखला में भी हैं। लोग शिकायत ये करते हैं कि अरविंद केजरीवाल मुसलमानों के मुद्दे नहीं उठाते, असदुद्दीन ओवैसी संसद में उठाते, तो इसलिए असदुद्दीन ओवैसी मिले जो जेल में थे। और इनके विधायक है ना, बोल नहीं सकते केजरीवाल के सामने। केजरीवाल पे ये भी आरोप है। दो निकम्मा विधायक है, सबसे निकम्मा विधायक है। ADR की रिपोर्ट पढ़ लो, ADR की रिपोर्ट। घोटाले, वक्फ बोर्ड के घोटाले। केजरीवाल पे आरोप है कि वो मुस्लिम इलाकों में खासकर ओखला में वोट मांगने नहीं आए। क्यों मांगे ना? उसे बताओ, काम करवा रहा, उसे मिलनी है। पता मिलने से ये पता है। बात सुनो, ओएससी को 2 सीट दी, धुल गए सारे धुल गए सारे। बताओ आप कह रहे हैं क्यों मांगने आए कि मुस्लिम तो दे ही देगा फ्री में? क्यों देगा फ्री में? काम करवाया, रोड जाके देखो अंदर वाले इतने बेहतरीन है। नाले नाले कूद के जाते हैं। तेरा नाला फसल में चल गया नाला। यूपी इरिगेशन का जिससे ओएससी मिला हुआ है, यूपी इरिगेशन का जिससे ओएससी मिला हुआ है। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? झाड़ू चल रही है घर में, झाड़ू गर्मी में चल रही है। झाड़ू चल गई इनकी ओर से भी शिफा भाई का वोट डाल के आ रही है। अब शिफा का अमानत का साबित तो ना हुआ अभी वक्फ बोर्ड का। बताइए, अमानतुल्लाह की तमाम वीडियो वायरल हुई, वो बीजेपी का डर क्यों दिखा रहे हैं? वो ये क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी आ जाएगी अगर मुझे वोट नहीं दिया? वो काम क्यों नहीं, पार्टी तो है ये, वो काम क्यों नहीं गवा रहे? वो काम क्यों नहीं गिनवा रहे? वो काम क्यों नहीं गिनवा रहे? काम गिनवा दिया उन्होंने, सबको पता है। काम दिख वो रहे हैं, सीधा कह रहे हैं कि बीजेपी आ रहे हैं, काम दिख रहे हैं उनके। काम तो नंबर 1 हो रहे हैं। काम जाके देखो, बीजेपी से डरा के वोट मांग रहे हैं। अगर काम होते काम पे वोट मांगते, बीजेपी से डरा के वोट न मांगते। एक महीने का कह रहा, अब दे दो, 1 महीने में करवा दूंगा, 1 महीने में करवा दूंगा, 1 महीने में करवा दूंगा। लीडर चुनना, डीलर नहीं है मन्नत की तरह। डीलर तो शिवा खुद है। अभी इन्होंने खुद कहा कि डीलर कौन है? प्रॉपर्टी का काम है, 5 करोड़ रुपए शिफा का प्रॉपर्टी का काम क्या है? तो डीलर है कौन? शिफा है डीलर तो। और केजरीवाल कौन है? वो जेल काट गए हैं। वो केजरीवाल का साबित कहाँ हुआ? इनका साबित हो गया 5 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग। उनके 55 करोड़ का घर का उनका आवास पे उन्होंने 55 करोड़ लगा दिया आरोप तो उनको। पर आप भी बिक गए क्या? नहीं, मैं क्यों बिकूंगा? मैं तो फैक्ट खरीद लियो। फैक्ट पे बात कर रहा हूँ, फैक्ट पे बात कर रहा हूँ। अरे 2 मिनट, फैक्ट पे बात। झाड़ू बस। जवाब दीजिए ना। आपने बोला कि CM ने 55 करोड़ रुपए लगा दिया। मैंने नहीं कहा, आरोप है, आरोप है, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ। PM अगर जो नहीं एक आपने ओवैसी का घर देखा? शिफाउर रहमान पे उसका आरोप है तो मनी दंगे का, है ना? और केजरीवाल पे है मनी लॉन्ड्रिंग का। तो बेहतर कौन है फिर दोनों में से? अमानतुल्लाह बेहतर। उनको ऊपर वक्फ बोर्ड का है। वक्फ बोर्ड का आरोप अभी साबित नहीं हुआ, अभी प्रूफ नहीं मिला। प्रूफ से शिफा का मिला है, आरोप प्रूफ से शिफा का मिला है अभी। हाँ देखिए, बिल्कुल देखिए, ओखला में हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले हम मुस्तफाबाद गए थे, वहाँ पर भी हमने तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश की। ओखला में हमारी मौजूदगी है और सिलसिलेवार तरीके से और भी इलाकों में जाएंगे और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जी भाई साहब, क्या
असल में सबसे बड़ा मुद्दा जो ये है, जो मुस्लिमों में जो फैल रहा है, मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स से मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है यहाँ पे कि जो मरकज पे जब कोरोना पीरियड हुआ था तो मरकज पे सबसे पहले FIR करवाने वाले सत्येंद्र जैन थे। तो ओवैसी ने जब इस मुद्दे को उठाया तो वो मुद्दा एकदम छा गया इसके पक्ष में। बाकी NRC या जो भी था वो तो था ही, वो तो एक मैसेज था कि भाई हमने इसका विरोध किया है, लेकिन मेन मुद्दा वही जा रहा है लोगों के दिमाग में। और हालांकि ऐसा नहीं है कि उसने काम नहीं करवाया, हमारे काम तो करवाया और करवा भी रहा। अभी शाहीन बाग के रोड बन रहे, आधा शाहीन बाग उसने बनवा भी दिया। नाले वालों की सफाई भी होती है, जैसे पहले होती है ऐसे ही आज भी हो रही है। लेकिन जो इमोशनल मुद्दा है वो ये था कि मरकज पे FIR करवाने वाला सबसे पहले सत्येंद्र जैन था। बस अरविंद केजरीवाल आंकड़े देते थे कि इतने आए हैं, इतना आंकड़े देता था, इतने आए इतने आए। नाराजगी इसलिए वो नाराजगी ये है, बाकी ना नाराजगी बीजेपी से है ना केजरीवाल से है। ये नाराजगी मतलब MIM के लिए वोट में तब्दील होती नजर आ रही है? हो रही है, हाँ हो रही है तब्दीली हो रही है। तो यानी सीधा सा गणित है कि मुस्लिम एकजुट होकर जिसको वोट कर देंगे वो जीत जाएगा। दोनों में फाइट है, जबरदस्त है। कांग्रेस का बहुत ही मिनिमम है, दोनों में फाइट है, कुछ भी हो सकता है। दोनों में फाइट है, बीजेपी 3rd नंबर पे है और ये वो आम आदमी यानी अमानतुल्लाह और शिफाउर रहमान, कांग्रेस 4th नंबर पे है। 4th नंबर पे कौन? हाँ, बस मेन मुद्दा वही है, लोगों के दिमाग में जहन में वही घुसा हुआ सबसे ज्यादा। बस इतना ही है। देखिए बिल्कुल हम और जगह जाएंगे और उठाता है संसद में आवाज, कोई और उठाता है क्या मुसलमानों के लिए आवाज? ये बताओ। हाँ, उनको सब कह रहे हैं कि भाई जो है ना मनी लॉन्ड्रिंग का ये है। अरे भाई किस पे नहीं बताओ, कौन साहब है? अपना जमीर को देखो ना। हमारे लिए वो लड़ता है या कोई और लड़ता है हमारे लिए? संसद में कौन बोलता है बताओ? केजरीवाल बोलता है। जो भी जो है ना अभी लगा था जो कोरोना के जो टाइम में जो है ना इसी ने तो बोला था है कि भाई जो है ना मरकज जो सील करो, मरकज पे सील करो, ताला लगाओ मुसलमानों की वजह से, उसके वजह से। और मुसलमान को जो है ना गलत हिंदू उस टाइम जो है ना क्या सोचने लगे थे, भाई ये जमात वाले जो है ना फैला रहे कोरोना, ये जमात वाले फैला रहे, इसको बंद करवाओ। ये देखना भी पसंद नहीं कर रहे थे मुसलमानों को उस टाइम जो स्थिति हो गया था। तो वो कौन बोल रहा था, कौन बोला ये बताओ? हमारे लिए कौन आवाज़ उठाता है ये बताओ ना? सब अपना वोट बैंक बनाता है, कोई उठाता है हमारे लिए? तो जो असदुद्दीन ओवैसी तो उठाता है आवाज़। कोई भी आवाज़ हो, कहीं का भी हो, चाहे ओखला का हो, चाहे हिंदुस्तान में किसी भी कोने का हो, सिर्फ वही आवाज़ उठाता है और कोई नहीं उठाता है। सिर्फ रोटी सेकते हैं सब। तो उसको क्या फ़ायदा, क्या है? वो क्या वोट काटने के लिए आया? भाई क्या सबका अपना अपना लीडर है, तो हमारा लीडर नहीं होगा क्या कोई? ये बताओ ना। सबका अपना लीडर है, हमारा लीडर ही नहीं है, क्योंकि हम खुद बटे हुए हैं। अभी यहीं पे सब आपस में बहस कर रहे हैं कि झाड़ू जीतेगा, पतंग जीतेगा। अरे भाई आप मुसलमान हो, आपका भी तो ईमान कुछ कहता है या नहीं कहता है? ये बताओ ना। जो आदमी अभी जो जेल में बंद है वो किसके लिए बंद है? अपने लिए। उसको क्या कमी है? वो NRC में बोला था तभी तो वो बंद है ना। हमारे लिए तो आवाज़ उठाया था ना। अब हमारा ज़मीर क्या कहता है ये बताओ ना। हमारा ज़मीर इतना मर थोड़ी गया है। हम किसको वोट देंगे ये बताओ? जो हमारे लिए आवाज़ उठाएगा उसको ही तो देंगे या किसी और को देंगे? भाई वोट बांटने के लिए, वोट काटने के लिए तो सब कह रहे, कहने तो ऊपर वाला भी तो है, अल्लाह भी तो देख रहा है कि कौन सच के साथ है कौन झूठ के साथ है। वो अल्लाह फैसला करेगा इंशाल्लाह। तो आज की स्थिति क्या है? वोट पड़ रहा है MIM को, शिफाउर रहमान को इंशाल्लाह। तो सीधा सा गणित है, जहां मुस्लिम एक तरफा वोट दे देंगे वो जीत जाएगा। तो इस कंडीशन में है इंशाल्लाह अल्लाह भी साथ है उसके, तो इंशाल्लाह अल्लाह जिताएगा। इंसान की क्या ताकत है ये बताओ? अल्लाह जिताएगा इंशाल्लाह। आपको रिजल्ट भी पता चल जाएगा कि हाँ क्या है, अल्लाह साथ है या नहीं है। आप नहीं जीतेगा तो आप खुद देख लेना कि मुसलमान जो है ना यहाँ पे देख लो कितने भी हैं, सब किसी से पूछ लो, ईमान अपना ईमान जगा लो बस। ये सब मत देखो कि भाई झाड़ू ये वो कांग्रेस फलाना ठिकाना। आप अपना ईमान वो जगा लो कि भाई आप जिसको दे रहे हो वो क्या हमारे क्या वहाँ बैठता है पार्लियामेंट में, हमारे लिए कुछ बोलता है? या हिंदुस्तान के कानून में आपको कहीं पे जगह दिलवा रहा है? किसी भी एंगल में किसी भी तरीके का वो जगह दिलवा रहा है आपको? वो ऐसी बोलता है, चाहे यहाँ का बोलो या मणिपुर का बोलो या कहीं का भी हो, कहीं का भी हो, वो ऐसी बोलता है। वो ऐसी तो बोलता है ना मुसलमान के हक़ में। कोई और बोलता है क्या? है केजरीवाल क्या बोला है बताओ? केजरीवाल तो जो है ना मुसलमानों पे कहीं पे NRC इतने दिन हुआ, केजरीवाल आया था यहाँ पे? आया नहीं आया ना। मरकज में ताला लगवा दिया, वो आया नहीं आया? नहीं आया, चलो नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन आवाज कौन उठाता है? आवाज कौन उठाता है ये बताओ? कुछ नहीं आता। ग्राउंड पे क्या काम होता है? ग्राउंड पे काम बताओ मुझे। वैसी साहब MIM 4.5 साल से क्या कर रही थी? MIM 4.5 साल से शिफाउर रहमान नहीं दिखा उसको? MIM ने कितनी बार सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का अपील किया? आपका CM होते हुए भी, आपका CM होते हुए आपके लिए आवाज उठाता है क्या ये बताओ ना? MIM ने कितनी बार अप्रोच किया
कोर्ट को बेल के लिए, ये मुझे ये बताओ। बताओ, मरकज आपका नहीं है, मरकज किस मुसलमान का नहीं है? मरकज पे इल्जाम लगाने वाले का आप साथ दे रहे हो, इसका मतलब ये है साढ़े 4 साल से MIM कहाँ थी? 4.5 साल से हमेशा भाई साहब, मैं तो हमेशा उसको देखता हूँ अपने मुसलमानों के लिए आवाज उठाते हुए, हमेशा ही देखता हूँ। पार्लियामेंट में आवाज उठाने से कुछ नहीं होता है, ग्राउंड पे काम करो। आया तो यहाँ तो आया तो ग्राउंड पे काम करो। आज 15 दिन से आया, 15 दिन से। आप ये बताओ, CNRC के टाइम, जाफराबाद के टाइम आना चाहिए। सवाल यहाँ नहीं उठाए, कहाँ उठाए? अच्छा भाई साहब, घर में मैं आगे जा रहा हूँ, मैं आगे ही जा रहा हूँ। अच्छा भाई साहब, ये बताइए, एक आरोप है अरविंद केजरीवाल के ऊपर, आगे आ जाओ, आगे। अरविंद केजरीवाल के ऊपर ये आरोप है कि वो मुस्लिम इलाकों में वोट मांगने नहीं आ रहे, ओखला भी नहीं आए वो, क्या वजह मानते हैं? क्या जरूरत है आने का? जो हमारा विधायक काम कर रहा है, क्या जरूरत है आने का? मुख्यमंत्री को आने का नहीं, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। जो हमारा विधायक पूरा ख्याल रखता है, क्यों? हमारा विधायक पूरा ख्याल रखता है, चीफ मिनिस्टर को आने की क्या जरूरत है? जी भाई साहब, क्या लग रहा है, किसको वोट पड़ रहा है? पतंग को पड़ रहा है, बिल्कुल। ये कह रहे हैं कि वो आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी किस बेस पे ले लेगी सर?